नमस्कार। इस अगले वीडियो में हम देखेंगे धनु लग्न यानी सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए फरवरी 2025 का महीना कैसा रहेगा। काफ़ी टाइम से लग्नेश यानी पिछले साल 2024 अप्रैल से ही लग्नेश आपके 1 मई से खास करके लग्नेश आपके छठे भाव में हैं। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केसेस, कर्ज, बीमारी, इससे आप लोग परेशान होंगे। कई सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पहले से चल रही होगी और अभी भी, क्योंकि वक्री स्थिति में गुरु हैं, लेकिन 3 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। लेकिन 14 मई तक छठी स्थिति रहने के कारण, छठे घर में रहने के कारण लग्नेश आपकी परेशानियां बनी रहेगी। आप लोग काफ़ी धार्मिक होते हैं, टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और नीति से चलते हैं यानी पॉलिसी से चलते हैं। तो धार्मिक वर्ड यूज़ किया है। इस समय 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ चल रहा है। हो सके तो वहाँ पर आप जा कर के स्नान करके आएँ, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर नहीं जा सकते हैं तो फरवरी के महीने में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है और 27 फरवरी को अमावस्या है। 27 फरवरी को अमावस्या के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हुए बहते पानी में नारियल को बहाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने खास करके षष्ठेश और चतुर्थेश का परिवर्तन है, यानी घर में कहीं ना कहीं किसी तरह से परेशानी आएगी। वो चाहे वो आप कर्ज लेकर के घर बनवा रहे हों, ये भी हो सकता है कि कर्ज लेकर के किसी तरह का घर का रेनोवेशन, घर में रेनोवेशन यानी मरम्मत करवाना, तोड़फोड़ कर करके फिर से ठीक करवाना या इंटीरियर डिज़ाइन करवाना कर्ज ले करके होगा। क्योंकि शुक्र जो आपके षष्ठेश हैं वो बैठे हैं चतुर्थ भाव में और चतुर्थेश गुरु आपके बैठे हैं छठे भाव में। तो कर्ज लेके हो सकता है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, आपके अपने परिवार वालों से हो सकता है या आपके परिवार वालों का किसी और से झगड़ा हो सकता है। यहाँ पे शुक्र चतुर्थ भाव में, शुक्र किसी तरह का फंक्शन, सेलिब्रेशन आपके घर में रख सकते हैं। शुक्र 28 जनवरी से ही 31 मई तक पूरे 4 महीने आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। यहाँ पे फंक्शन, सेलिब्रेशन आपको दे सकते हैं। लेकिन अगर ये फरवरी में खास करके, क्योंकि यहाँ पे षष्ठेश हैं शुक्र, जिसके वजह से ये कर्ज की स्थिति घर में, घर से रिलेशन कहीं ना कहीं है या झगड़ा काफ़ी लंबा टाइम है। ये 28 जनवरी से लेकर के 31 मई तक, 30 मई तक एग्जैक्टली बोलें तो 30 मई तक, आपकी 28 जनवरी से 30 मई तक षष्ठेश घर में आए हुए हैं। कोई गुप्त शत्रुता हो सकती है, आपकी गुप्त शत्रु से सामना करना पड़ सकता है आपको या आपके घर वालों को, या आपस में ही आप लोगों की कोई अनबन हो सकती है। तो यहाँ पे राहु के साथ हैं, तो राहु और शुक्र आपस में बिल्कुल चिपकते हैं। किसी तरह का हो सकता है कि सेलिब्रेशन से बढ़ कर के खर्च हो, ज़्यादा खर्च हो, और अवॉइड करें कोई किसी तरह की बदनामी से, क्योंकि शुक्र इंडल्जेंस तो कराते हैं सुख भाव में, सुख देते हैं, कंफर्ट देते हैं। सुख से ज़्यादा ये लग्जरी वर्ड ज़्यादा एप्ट होता है जब राहु के साथ शुक्र होते हैं। तो इसलिए ओवरडू ना करें, कर्ज लेकर के ओवरडू ना करें, है ना। अपने कंफर्ट के लिए घर में कुछ ज़्यादा कर्ज ना लें, क्योंकि आपके लग्नेश छठे भाव में हैं। यहाँ पे कर्ज को बढ़ाना आपके लिए अभी 14 मई तक ठीक नहीं है। बेशक 3 फरवरी तक, आपके 3 फरवरी के बाद लग्नेश मार्गी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। जब 14 मई के बाद लग्नेश आपके सप्तम भाव में जाएंगे, वहाँ से आपके लिए स्थिति दूसरी रहेगी, अच्छी रहेगी। लग्न को देखेंगे, उस समय के वीडियो में हम इसको कैप्चर करेंगे। अभी आपके कर्म क्षेत्र से 11 फरवरी तक बुध आपके 2 केंद्र के स्वामी हैं, कर्मेश हैं, और 11 फरवरी तक आपके दूसरे भाव में हैं। यानी बिजनेस में अगर हैं खास करके, तो कोई ना कोई इनकम, कैश फ्लो आपको अपने प्रोफेशन से मिलने के पूरे चांसेस हैं 11 फरवरी तक।
और 11 फरवरी से 27 फरवरी तक उन लोगों के लिए खास करके अच्छा है जो पब्लिकेशन वर्क में, प्रिंटिंग में, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, टेंडरिंग में, क्योंकि तीसरे भाव में आपके बुध रहेंगे। लॉर्ड ऑफ एक्सप्रेशंस, कम्युनिकेशन, स्पीच, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इन सब को बुध रूल करते हैं। तो इन सब से ही जो लोग रिलेटेड हैं उनके लिए ये अच्छा होगा, अच्छा रहेगा। थर्ड हाउस में जब बुध रहेंगे, पराक्रम के भाव में रहेंगे और शनि अपनी ही राशि में है, स्व राशि में है, तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में। तो यहाँ पे 12 फरवरी से 27 फरवरी तक आपके लिए कोई शॉर्ट जर्नी भी खास करके हो सकती है। खास करके ये यात्रा तो आपके लिए शॉर्ट जर्नी यात्रा 29 मार्च तक ही हो सकती है जब तक शनि है, लेकिन चूंकि बुध यहाँ है और बुध हर उस चीज़ को रूल करते हैं जो मूविंग है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हो, है ना। जैसे स्पीच है जो आप बोलते हैं, मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें बुध रूल करते हैं। अब्रॉड ट्रैवल आपका पॉसिबल है पूरे ही मंगल, देखिए मंगल आपके 12वें के स्वामी, वैसे तो खर्च स्थान भी हैं, लेकिन 12वें के स्वामी 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में है, जो कि दशम से दशम पड़ता है। तो अब्रॉड ट्रैवल से रिलेटेड जिन लोगों को अपने काम से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड या मतलब बिजनेस हो या जॉब से रिलेटेड फॉरेन ट्रैवल संभव है 3 अप्रैल तक, 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक। स्पाउस के लिए देखिए, स्पाउस जो लोग मैरिड हैं उनके स्पाउस का नेचर इस समय 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक डोमिनेटिंग होगा, क्योंकि मंगल कमांडर इन चीफ है ना, यहाँ पे सेनापति हैं मंगल, और काफ़ी एक्शन एंड फोर्स रहता है, इम्प्लीमेंटेशन रहता है और डोमिनेशन का एक नेचर रहता है मंगल का। तो स्पाउस से आपको बैकफुट पे कहीं भी विवाद में ना पड़े, खास करके 24 फरवरी तक, क्योंकि मंगल वक्री स्थिति में है, छठे भाव की ओर जा रहे हैं जो कि वाद विवाद का घर है। तो यहाँ पे स्पाउस के साथ आप ना उलझें और शांत रहें, तो आपके लिए 24 फरवरी तक ये स्थिति बनी रहेगी और 24 फरवरी के बाद भी 3 अप्रैल तक उनके डोमिनेशन का सामना आपको फेस करना पड़ेगा। स्पाउस की तबीयत देखिए, जहाँ स्पाउस की तबीयत अगर देखें तो यहाँ से अष्टम स्थान में यहाँ पे स्पाउस के लिए, यानी पति या पत्नी के लिए अष्टम स्थान में 2 ग्रह हैं। 12 फरवरी तक सूर्य हैं और 11 तक बुध हैं, जिसके वजह से खास करके 12 फरवरी तक उनकी तबीयत में चिंताजनक बनी रहेगी, अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अष्टम स्थान पे क्रोनिक डिजीज़ जो रूल करता है, लंबी बीमारियों को रूल करता है, वहाँ पे 2 ग्रह हैं, जिसके वजह से ये बात बोल रहा हूँ। और मामा मौसी से, क्योंकि षष्ठेश और चतुर्थेश का संबंध है, तो हो सकता है ये चतुर्थेश से देखें तो आपकी मम्मा का 1, 2, 3 माता से, आपकी मम्मी के भाई तृतीय स्थान देखें 1, 2, 3 से, मामा मदर साइड, सिर्फ भाई नहीं, भाई हो या बहन हो, यानी आपके लिए मामा मौसी, इन दोनों से हो सकता है आपका कनेक्शन बने, या तो उनका आना हो सकता है या आपका उनके पास जाना हो सकता है। उनके लिए तरक्की भी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति का गोचर यहाँ पे तीसरे भाव में है। तो आपके मामा मौसी जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं मदर साइड के, बृहस्पति उनके लिए प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ और अपनी ब्लेसिंग्स लेकर के आएंगे। दशम स्थान पे केतु, यानी प्रोफेशन के घर में केतु, देखिए केतु आपके 18 मई 2025 तक ही दशम स्थान पे है। तो यहाँ पे एक असंतोष वाली सिचुएशन आपके कर्म क्षेत्र में बना करके रखेंगे ना। आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि लग्नेश भी आपके 2 बड़े ग्रह, खास करके देखें तो 2 बड़े ग्रह यहाँ से आपके लग्नेश खास करके छठे भाव में हैं और केतु कर्म क्षेत्र में है। ये दोनों ही 14 मई को और 18 मई को निकलेंगे। तब तक आपके लिए यहाँ पे बैकफुट पे रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था मंथली वीडियो। रेमेडी में मैंने बताया कि हो सके आप लोग धार्मिक हैं तो कुंभ स्नान करके आइए, महाकुंभ हो करके आइए, कि यात्रा करके आइए, यात्रा के योग भी है। वैसे कुंभ 26 तारीख तक है, 13 जनवरी से, ये सब आप लोगों को पता होगा। अगर कुंभ नहीं जा सकते हैं तो उस केस में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ 27 को अमावस्या है, 27 फरवरी को का पाठ करके बहते जल में नारियल को बहाना आप लोगों के लिए शुभ रहेगा और फ़ायदामंद रहेगा।
26 फरवरी को भी शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, महाशिवरात्रि है, उस दिन भी आप पूजा पाठ करेंगे तो आपके लिए, आपकी कुंडली के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये था मंथली वीडियो धनु लग्न के लिए, सैजिटेरियस असेंडेंट के लिए फरवरी 2025। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।